मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। प्रश्न संख्या 2 है प्रश्नावली 9.3 में त्रिभुज ABC में ई माध्यिका AD का मध्य बिंदु है। देखो ई माध्यिका AD यानी AD भी माध्यिका है और ई फिर इस माध्यिका AD का मध्य बिंदु है। तो दर्शाइए कि BED का क्षेत्रफल 1/4 एरिया ऑफ होल ट्राइंगल ABC, पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का BED का क्षेत्रफल 1/4 होगा। तो दिया क्या है, यहाँ पर दो चीज़ दी हैं। देखो, एक तो AD माध्यिका है, तो AD माध्यिका देने से आपको क्या मिल जाएगा, BD बराबर CD दिया है, और E मध्य बिंदु है तो AE बराबर ED दे दिया गया। सिद्ध करना है एरिया ऑफ BED इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ABC। तो देखो, इससे पहले भी हम इस प्रकार का प्रश्न देख चुके हैं प्रश्न संख्या 1 में। अगर D मध्य बिंदु है तो BD और CD समान आधार हो गए, तो BD और CD समान आधार पर बनने वाले त्रिभुज BDE और CDE का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। इसी प्रकार BDA का क्षेत्रफल और CDA का क्षेत्रफल भी बराबर होगा, क्योंकि E से भी आप BC के समांतर रेखा खींच सकते हैं और A से भी BC के समांतर रेखा खींच सकते हैं। अब एक और चीज़ दे दी है आपको कि AE और DE बराबर हैं। तो इधर से देखिए आप, DE और AE समान आधार हैं, तो AEB का क्षेत्रफल BED के क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्योंकि DE की जितनी लंबाई है उतनी ही AE की लंबाई है। तो ये दोनों समान आधार पर बने हुए त्रिभुज हो गए। कौन कौन से, एक BED और एक ABE। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके बराबर हो गया, और थोड़ी देर पहले हमने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के बराबर कहा। अब हम इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का देखें तो AE और DE देखो समान आधार हैं। इस तरफ को त्रिभुज बन रहा है ACE और DCE, तो हम C से AD के समांतर एक रेखा तो खींच सकते हैं। तब हमारे पास AEC और DEC कैसे त्रिभुज होंगे, जिनका आधार एक ही है और एक ही समांतर रेखाओं के बीच है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके बराबर हो जाएगा। तो देखो, जो मैंने डॉट लगाए हैं, बिंदु लगाए हैं, तो इसका मतलब है चारों त्रिभुज जो बन रहे हैं BED, CED, CEA, AEB, चार के चारों के क्षेत्रफल बराबर हो गए, और पूरे त्रिभुज ABC के हिस्से हैं। तो एक त्रिभुज ABC चार बराबर क्षेत्रफलों में बंट गया, तो एक हिस्से का क्षेत्रफल कितना होगा, पूरे का 1/4। तो ऐसे हम इसको आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज BED और त्रिभुज CDE के बारे में। तो त्रिभुज BED एवं त्रिभुज CDE के लिए क्या लिख सकते हैं हम, एरिया ऑफ BED इज इक्वल टू एरिया ऑफ CDE। क्यों लिखा हमने, क्योंकि BD और CD समान आधार है। तो लिख दीजिए, चूँकि BD बराबर CD, BD बराबर CD, और E बिंदु से हम BC के समांतर रेखा खींच सकते हैं, एवं E से BC के समांतर रेखा खींची जा सकती है। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समान आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो गए। अब इसी प्रकार अगर हम CDE की बात करें, एरिया ऑफ CDE इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ CEA या एरिया ऑफ AEC। क्यों, क्योंकि AE
बराबर डी ई। अब देखो डी ई बराबर ए ई, तो समान आधार, तो सी से हम ए डी के समांतर रेखा खींच सकते हैं, एवं सी से ए डी के समांतर रेखा खींची जा सकती है। अब इधर से हम घूम के इधर को आएँ तो बी ई डी और ए ई बी के बारे में क्या कह सकते हैं। देखो डी ई और ए ई बराबर हैं, तो एक दो त्रिभुज इधर को भी बन रहे हैं, ए बी ई डी बी ई, तो इन दोनों के लिए भी डी ई और ए ई आधार समान है। तो एरिया, इसको नंबर 2 कह देते हैं, बी ई डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी ई। ये क्यों कहा? क्योंकि समान आधार ए ई और डी ई हैं, तो बी से हम ए डी के समांतर रेखा खींच सकते हैं। चूँकि ए ई बराबर बी डी ई है, एवं बी से ए डी के समांतर रेखा खींच सकते हैं, खींची जा सकती है। तो ये सभी त्रिभुज जो हो गए समान आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो गए। ये हमें परिणाम नंबर 3 के रूप में प्राप्त हुआ। अब इन चारों परिणामों को हम एक एक करके देखते हैं। हमें क्या मिला? बी ई डी का क्षेत्रफल सी डी ई के बराबर, बी ई डी का क्षेत्रफल जो ये है वो इसके बराबर मिला, और सी डी ई का क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल है वो इसके बराबर मिला, ए ई सी के बराबर। और बी ई डी का क्षेत्रफल ही, जो बी ई डी है इसी का क्षेत्रफल ए बी ई के बराबर मिला। तो आप सोचिए यह इसके बराबर है और यह इसके भी बराबर है, यह इसके बराबर है, तो माना ये x है तो यह भी x है, इसके x होने से यह क्षेत्रफल भी x है, और इसके x होने से यह भी x है। तो देखिए पूरा क्षेत्रफल ABC जो है, ABC त्रिभुज के अंदर की पूरी जगह 4 बराबर भागों में बढ़ गई, x x x x, और 4 के 4 भाग त्रिभुज BED, त्रिभुज CDE, त्रिभुज AEC और त्रिभुज ABE के क्षेत्रफल हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं इन चारों भागों से, तीनों समीकरणों से जो हमें प्राप्त हो रहा है कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय से एरिया ऑफ BED बराबर एरिया ऑफ DEC बराबर एरिया ऑफ AEC। अब चूंकि एरिया ऑफ BED एरिया ऑफ ABE के बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ABE भी। बराबर मान लो x। अब चारों क्षेत्रफल कितने हो गए? x हो गए। तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया फिर ABEC का? x x x x 4x। तो अगर हमें एक भाग का BED का क्षेत्रफल बताना है तो एरिया ऑफ BED इज इक्वल टू x, और एरिया ऑफ ABC बराबर x धन x धन x धन x बराबर 4x। तो इससे क्या पता चला आपको कि एरिया ऑफ BED दैट इज जो x के बराबर है इज इक्वल टू x। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप? 1/4 गुणा 4x। तो x की जगह आप ये लिख सकते हैं ना 1/4 गुणा 4x। तो इस 4x की जगह आप रख सकते हैं बराबर 1/4 4x की जगह रख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो क्या सिद्ध हो गया? एरिया ऑफ BED इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ABC। तो इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि त्रिभुज ABC और हर छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या संबंध है, यदि E जो है किसी भी माध्यिका का मध्य बिंदु है। तो किसी भी माध्यिका के मध्य बिंदु को अगर आप इस प्रकार से मिलाओगे तो आपका त्रिभुज 4 बराबर भागों में बढ़ जाएगा क्षेत्रफल के हिसाब से।